रास्ता लंबा था बट बहुत ही बेहतरीन था, बहुत अच्छा था। ये गांव का रास्ता हमने इसीलिए चूज़ किया था ताकि हमें नई नई चीज़ें देखने को मिले। सो यहाँ पे ये भैया बड़े प्यार से अपनी बकरियों को लेके जा रहे थे, चराने के लिए लेके जा रहे थे या फिर घर लेके जा रहे थे। बट मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। ऐसी चीज़ें हमें शहरों में कहाँ पे मिलती हैं। ये देखिए, ज़िंदगी का सफ़र है ये, कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। हम चलते 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 गए, रोड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि हमने गांव में अपनी गाड़ी डाल दी थी। हम देखना चाहते थे कि लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, किस तरह के घर हैं, क्योंकि ये मेरा राजस्थान का फर्स्ट विज़िट है। तो मैं आप लोगों के लिए भी ये शूट करना चाहती थी कि आप लोग भी देखें कि गाँव के लोग और गाँव के जो रास्ते हैं वो कैसे हैं अब राजस्थान में। सो आपको भी महेंद्रगढ़ से होते हुए ये रास्ता जो है श्री खाटू श्याम जी के लिए ही जाता है। सो कुछ रोड बड़े स्मूथ थे बट कुछ रोड जो थे वहाँ पे हमें परेशानी हुई, खड्डे थे वहाँ पे। तो बट हम चलते गए रोड में, और हमें यहाँ पे कुछ पहाड़ भी नज़र आए, अरावली पर्वत, जिनको हमने अपनी बुक्स में पढ़ा हुआ है। तो आपने भी कहीं ना कहीं सुना होगा। उस पर काफ़ी डिस्प्यूट भी हुआ था कि गवर्नमेंट इनको बोल रही थी कि हटा देंगे, बट लोगों ने प्रोटेस्ट किया था और उनको सेव किया था। सो यहाँ पे हम रास्ते पे चलते गए और रास्ते में ना कुछ घर ऐसे थे जहाँ पे ताले लगे हुए थे। बहुत बड़े बड़े 3-3 मंजिल के घर बनाए हुए थे लोगों ने, 3-3 स्टोरी यहाँ पे लोगों ने बना के उसको लॉक लगाया हुआ था। शायद वो शहरों में रहने लग गए होंगे अपने भविष्य के लिए, अच्छे फ्यूचर के लिए। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग शहरों की चकाचौंध में ना अपना असली जीवन जीना भूल गए हैं। बट मैं भी हिमाचल से हूँ स्पेशल बेसिकली। तो मैं जब अपने गांव जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे जो सुकून मिलता है ना, यहाँ आप जितना मर्जी टाइम स्पेंड करो, चाहे हमारा बर्थ यहाँ का है, रहना सहना सब यहाँ का है, बट हमें जो सुकून वहाँ हिमाचल जाके अपने घर में मिलता है ना, वो कहीं नहीं मिलता गाइज। बिकॉज़ वहाँ हम ना शहरों के शोरगुल से दूर हैं, लोगों की चकाचौंध से, झूठी दुनिया से दूर हैं। स्पेसिफ़िकली हम जिनको अपने दोस्त बोलते हैं, हमारे बीच जो 10 लोग हैं ना, उनमें से सिर्फ 2 ही हमारे दोस्त हैं, बाकी सब आपके लिए, आप उनके लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स हो, मुझे जहाँ तक लगता है। सही कहा ना मैंने, आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे ना। तो यहाँ पे लोगों के पास ना मोस्टली स्कॉर्पियो है ब्लैक कलर की, और एक्टिवा भी बहुत लोगों के पास हैं। कुछ अपने बच्चों को इंजेक्शन लगवाने के लिए जा रहे थे। हमने सुविधा केंद्र जैसे हमारे यहाँ शहरों में खुले हुए हैं, वहाँ पे भी सरकारी सुविधा केंद्र खुले हुए थे जहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक था, काफ़ी लोग वहाँ पे इकट्ठे थे। कोई इंजेक्शन लगवाने आया, कोई अपना चेकअप करवाने आया। तो बड़े साधारण से तरीके से ये लोग यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। सो हम चलते मुझे ना फिर से भूख लग गई थी, बट यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा था हमें खाने के लिए। तो हमने सोचा कि आगे चल के जब मेन हाईवे पे हम पहुँचेंगे तभी हम कुछ खाने का सोच सकते हैं। बिकॉज़ शहर में या गांव में हमें दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये जल्दी था। तो लोग अभी आई थिंक उन्होंने कुछ लगाया भी नहीं हुआ था, ढाबास वगैरह ओपन भी नहीं थे। तो ये अंकल काफ़ी देर तक ना हमारे आगे चलते, इनसे हमने रास्ता पूछा तो ये कहते कि मुझे कुछ दूर तक जाना है, तो आप हमारे पीछे ही अपनी गाड़ी जो है वो लगा लो। बट यहाँ पे हम कुछ देर के लिए रुके बिकॉज़ प्यास बहुत लगी थी। हमने पानी की बॉटल्स ली यहाँ से। रुकने के बाद हम रास्ता भी पूछ रहे थे क्योंकि यहाँ से थोड़ा टर्न होना था शायद हमें कहीं, तो हमें भैया रास्ता बता रहे थे। हाँ, हम थोड़ा सा आगे आ गए थे, हमें पीछे वाला मोड़ जो है वो लेना था, इसलिए वो अंकल जो है फटाफट से उन्होंने इस मोड़ के बाद स्पीड ले लिया, क्योंकि हमें इधर टर्न करना था। उन्होंने हमें बताया था बट हमें याद नहीं रहा और हम थोड़ा सा आगे आ गए। तो हमने गाड़ी को जो है वो पीछे घुमाया और यहाँ से हमने टर्न लिया।